अगर आप पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे और सिर्फ परमेश्वर को ही प्रसन्न करना चाहेंगे, तो आपके जीवनों में परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पृथ्वी का सारा अधिकार हमारे प्रभु के हाथ में है। यीशु ने पिलातुस के सम्मुख दो महत्वपूर्ण बातें बोली थी। पहली बात, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, इसलिए मैं पृथ्वी की बातों के लिए युद्ध नहीं करता। दूसरी बात, तेरा मुझ पर कोई अधिकार ना होता अगर वह तुझे मेरे पिता द्वारा ना दिया गया होता। जब पौलुस ने तीमुथियुस को प्रभु के लिए एक अच्छा गवाह होने के लिए कहा, तब उसने तीमुथियुस को यह दोनों अंगीकार याद दिलाया था। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 13 और 14। जब मेरा मुश्किल हालातों और मुश्किल लोगों से सामना होता है, तब ऐसे समयों में मैंने परमेश्वर, शैतान और मनुष्यों के सम्मुख यही अंगीकार किया है। अगर आपके जीवन में कोई मूर्ति ना होगी, तो आप हमेशा विश्राम पा सकते हैं। अच्छी नौकरियां, घर और भौतिक सुविधाएं विश्वासियों के लिए मूर्तियां बन गई हैं। यह लकड़ी या पत्थर की मूर्ति की आराधना करने जैसा ही है, लेकिन अनेक मसीहियों को यह बात समझ नहीं आती। जो आत्मिक आशीषें परमेश्वर देता है, जैसे एक सेवकाई, वह भी एक मूर्ति बन सकती है, जैसे अब्राहम के लिए इसहाक बन गया था। जब से परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ होगा, सिर्फ तभी हम अपने हृदय से यह कह सकेंगे, प्रभु, स्वर्ग में मेरा और कौन है, और तेरे अलावा मैं इस पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। भजन अध्याय 73 वचन 25। और तभी हम यह कह सकेंगे कि हम मूर्ति पूजा से इस तरह मुक्त हो गए हैं कि अब हम सिर्फ प्रभु की आराधना करें। मैं प्रार्थना करता हूं, आप सभी हर एक मूर्ति से मुक्त होकर सिर्फ प्रभु की आराधना करने वाले बन सकेंगे। हमारा भरोसा मनुष्यों में कभी ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 5-6 में उल्लेखित श्राप हम पर आ पड़े। प्रभु यह कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा करता है और उसका सहारा लेता है, और उसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लौनछाई भूमि पर बसेगा। हमारी असली संपत्ति हमारा धन या जमीन जायदाद नहीं है, बल्कि प्रभु का वह ज्ञान है जो हमारी असफलताओं और गहरी परीक्षाओं में से आता है। यिर्मयाह अध्याय 9 वचन 23 और 24 लिविंग बाइबल कहता है, प्रभु कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर खुश ना हो, ना ही बलवान अपने बल पर, और ना ही धनवान उसके धन पर। वे सिर्फ एक ही बात पर गर्व करें कि वे वास्तव में मुझे जानते हैं और यह समझते हैं कि मैं ही वह प्रभु हूं जिसका प्रेम अटल है, और ऐसा ही बने रहना पसंद करता हूं। अंततः सिर्फ यही वह बात है जो मूल्यवान बनी रहेगी। इसकी तुलना में संसार की हर एक उपलब्धि कूड़ा करकट है। हम इस सत्य को जितनी जल्दी जान लेंगे, हम उतनी ही ज्यादा बुद्धिमान बन जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे।